आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस के ऊपर। हमने प्रीपोजिशंस तो बहुत तरह से हमने पढ़ा है, लेकिन आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे अपने कुरान और हदीस से कि किस तरह से कुरान में कहाँ पे प्रीपोजिशंस का यूज़ हुआ है, कैसे हुआ है। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन होता क्या है? तो प्रीपोजिशन जो है वो हमें बताता है किसी भी चीज़ की लोकेशंस के बारे में, उसकी टाइम के बारे में, लोकेशंस या टाइम के बारे में। तो नाउन, ठीक है, या फिर प्रोनाउन की, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की लोकेशन या टाइम के बारे में बताता है कौन? प्रीपोजिशन। तो आज हम बात करेंगे आन के ऊपर, आन प्रीपोजिशन। ठीक, लास्ट में हम एक ट्रिक देखेंगे जिसकी हेल्प से हमें पूरा याद हो जाएगा कि आन कहाँ कहाँ पे यूज होता है और हमें क्रैमिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम स्टार्ट करते। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो यहाँ पे डेट और टाइम के लिए यूज होता है आन। किसके लिए यूज होता है? डेट और टाइम के लिए होता है। जब भी हमें प्रीपोजिशन आन का कहीं पे यूज करना होता है तो कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे डेट हमें बतानी हो या फिर टाइम बताना। आन का यूज होता है डेट, टाइम और डे के साथ भी हम यूज करते हैं किसका? आन का। जैसे ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे, ऑन 14th अगस्त, ऑन 14th अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? डे हो गया। और यहाँ पे इफ्तार में सूरह अल इफ्तार में भी अल्लाह ताला ने क्या कहा है? ऑन द डे ऑफ द जजमेंट, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ऑन द डे ऑफ द जजमेंट हो गया, क्यामत का दिन हो गया। ठीक है, क्यामत के दिन में हमें नहीं पता है कि वहां पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है ना, तो वहां पे हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। तो क्या यहाँ पे मेंशन हुआ है? ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अब यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ पे क्या हो गया ना, एक स्पेसिफिक, ठीक है, एक स्पेसिफिक डे के ऊपर बात की गई है, एक स्पेसिफिक डे के ऊपर बात की गई है, एक स्पेसिफिक डे को ये पॉइंट कर रहा है। जहां पे भी किसी स्पेसिफिक डे, टाइम या फिर डेट की बात की जाती है वहां पे हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑन। अब ऑन जो है, अगर हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है जी, सरफेस है या फिर प्लेस के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। जब भी हमें कोई सरफेस पे बतानी हो कोई चीज के, कोई चीज सरफेस के ऊपर पड़ी है तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे? ऑन का। या उसकी प्लेस बतानी हो कहाँ पे है वो तो हम, या फिर प्लेस अगर हमें बतानी हो किसी चीज की, मतलब नाउन या प्रोनाउन की, तो हम क्या करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, तो हाथ की ये वाली जो चीज है ये क्या है? सरफेस है। मेरा हाथ जो है इस हाथ की सरफेस को टच कर रहा है। जैसे ऑन द अर्थ। अब अल्लाह ऑन द अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है? हमारे लिए सरफेस है। इस तरह से अल्लाह ताला भी ऑन का यूज कर रहे हैं। कहाँ पे? कुरान पाक में सूरा अल बकरा, ठीक है, आयत नंबर 30 में। ठीक है, आयत नंबर 30 में भी अल्लाह ताला ने ऑन का यूज किया। अल्लाह ताला सूरत बकरा की आयत नंबर 30 में कहते हैं किससे? फरिश्तों से। ठीक है, मैं जमीन पे अपना नाइब बनाने वाला हूं। तो कहाँ पे? जमीन पे। वहां पे क्या वर्ड यूज है? ऑन द अर्थ। ठीक है, ऑन द अर्थ। इसी तरह से जैसे कोई चीज हमारी ना टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, कोई चीज कहाँ पे पड़ी है? टेबल पे, तो हम क्या बोलेंगे? ऑन द टेबल। तो यहां तक हमने क्या सीखा? हमारा जो ऑन है वो यूज होता है किसी भी डेट, टाइम या फिर डे के साथ। ठीक है, किसी स्पेसिफिक डे, डेट, टाइम के साथ। या फिर अगर कोई चीज हमें बतानी है, उसकी सरफेस बतानी है, ठीक है, वो कहाँ पर है, तो तब भी हम यूज करेंगे। और हमने देखा कि ऑन जो है, अभी तक हमने जो दो हमने पॉइंट पढ़े हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, वहां पे हमने एक चीज देखी कि अल्लाह ताला ने भी ऑन को यूज किया है। कहाँ पे? कुरान में खुद अल्लाह ताला प्रीपोजिशन को यूज कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका यूज थर्ड। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम ऑन का और यूज कर सकते हैं? जब भी हमें किसी की पोजीशन बतानी हो, ठीक है, जब भी क्या करना हो? पोजीशन बतानी हो या फिर हमें स्टेट बतानी हो किसी चीज की, तब हम ऑन का यूज करेंगे। अल्लाह ताला ने भी कुरान में ऑन का यूज करके हमें बता दिया है कि कहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे सूरा बकरा, ठीक है, आप सूरा बकरा को खोलें, सूरा बकरा, ठीक है, सूरा बकरा की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह ताला कहता है कि मैंने उनके दिलों पे, ठीक है, ऑन देयर हार्ट,
ठीक है, ऑन देयर हार्ट, मैंने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है, ठीक है। तो अल्लाह ने भी आन का हमें बता दिया कुरान में यूज़ करके, कहाँ पे, जब भी हमें किसी की स्टेट बतानी हो तो तब हम आन का यूज़ करेंगे। अल्लाह कहते हैं कि जब मैंने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है, बात को समझ ही ना सके, तो जब भी हमें बताना हो क्या, पोजीशन, स्टेट, तो हम यूज़ करते हैं आन का। जैसे क्या हो गया, ऑन, ठीक है, ऑन स्ट्राइक, तो यहाँ पे क्या बतानी हो, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन या स्टेट बतानी हो तो तब हम यूज करते हैं ऑन का। अभी तक हमने क्या देखा, ऑन का यूज होता है सरफेस के लिए, ऑन का यूज होता है डेट, टाइम और डे के लिए, ठीक है, और पोजीशन या फिर स्टेट के लिए। अच्छा, ऑन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जब भी हमें ना किसी की डिपेंडेंसी बतानी हो, ठीक है, जब भी हमें ये बताना हो कि ये चीज किसी के ऊपर डिपेंड है, जैसे डिपेंड ऑन अल्लाह, ठीक है, डिपेंड ऑन अल्लाह, ठीक है, डिपेंड ऑन, ठीक है, ऑन यू, ऑन मी, मतलब हम वहां पे ये बता रहे हैं कि ये आप जो है वो मेरे पे डिपेंड हो या मैं जो हूँ वो आपके ऊपर डिपेंड हो। कुरान में भी इसका आन का यूज जो है वो हुआ है, कुरान में भी हमें ये बता दिया गया है कि जब भी कोई चीज होती है वो डिपेंड होती है किसी के ऊपर तो फिर आप आन का यूज करोगे। जैसे कुरान पाक में सूरा, ठीक है, सूरा अल इमरान में, ठीक है, सूरा अल इमरान में आयत नंबर 159 में, कहाँ पे, सूरा अल इमरान में आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आपने किसी चीज़ के ऊपर ठान लिया कि मुझे ये काम करना है तो फिर आपने अल्लाह पे डिपेंड रखना है, ठीक है। जब आपने कोई चीज़ ठान ली कि मुझे ये करनी है, जैसे स्पोकन इंग्लिश शुरू कर दी, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का आपने कोर्स स्टार्ट कर दिया तो फिर आपने अल्लाह पे भरोसा करके मेहनत करते रहना है और जो भी आपको टीचर बताएगा उस पर काम करते रहना है तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो जब आपने किसी चीज़ का करने का फैसला कर लिया तो फिर यू हैव टू डिपेंड ऑन अल्लाह। एफर्ट्स को देखता है और वो हमारी मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं होने देता है। आन का यूज़ जो होता है जब भी आपने ना किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर दी, ठीक है, टॉपिक के ऊपर बात करोगे तो ऑन का यूज़ होगा उसके साथ भी। कैसे, जैसे ए टॉक ऑन हेल्थ, ठीक है, तो हेल्थ के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, हेल्थ पे बात हो रही है तो ये क्या है, हेल्थ क्या है, हमारे पास एक टॉपिक है, ठीक है, हेल्थ क्या है, एक टॉपिक है। तो जब भी हम बात करना चाहें किसी सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर तब भी हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो ऑन प्रीपोजिशन का वहां पे यूज होगा। जैसे ए बुक ऑन इस्लाम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है तो वहां पे भी आप ऑन प्रीपोजिशन लगाओगे। अभी हम एक ट्रिक सीखेंगे जिस ट्रिक की हेल्प से हमें सारे के सारे इसके पॉइंट्स याद हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें ऑन लगाना है और हमें कभी भी लाइफ भर में नहीं बोलने वाला कि हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे करेंगे। अगर आपके पास ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो वहां पे भी आप किसका यूज करेंगे, ऑन का ही यूज करेंगे। जैसे ऑन द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के साथ किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। इसी तरह से ऑन द फोन, ठीक है, सारी, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सबके साथ जो है वो ऑन का यूज होता है, सबके साथ ऑन का यूज होता है। तो ये कुछ यूज थे प्रीपोजिशन के, तो हमने कुरान की हेल्प से देखा है कि अल्लाह ताला ने भी इन प्रीपोजिशंस को कुरान में यूज किया है। तो आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। एक बार हम क्विक रिवीजन देते हैं, देन हम अपनी ट्रिक के ऊपर आएंगे। तो किसी भी डे, ठीक है, टाइम, ठीक है, या फिर डेट, जब किसी भी स्पेसिफिक डेट या टाइम की बात की जाए तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। अल फितर की आयत नंबर 17 और 19 जो आयत से, ठीक है, उन 17 से लेके 19 तक जो आयत है वहां पे ये चीज मेंशन की गई है। वहां पे किसका जिक्र हुआ है, क़यामत के दिन का जिक्र हुआ है। तो वहां पे से हमने ये सीखा कि ऑन जो है वो यूज होता है किसी भी स्पेसिफिक डे, टाइम एंड डेट के साथ। देन हमने सेकेंड चीज सीखी कि
या फिर प्लेस के साथ यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? या फिर प्लेस के साथ हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो ये अल बकरा की आयत नंबर 30 से हमने सीखा। कौन सी आयत है? आयत नंबर 30 है किसकी? सूरा अल बकरा की। ठीक है, वहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया था कि मैंने ज़मीन पे, ठीक है, कहाँ पे? ऑन द अर्थ, ठीक, ज़मीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ। कहाँ पे? ये अल्लाह कह रहा था किनसे? फरिश्तों से। तो हमने वहाँ से सीखा कि आन का यूज़ जो होता है वो कहाँ पे होता है? सरफेस के साथ होता है। जब भी हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की हमें सरफेस या प्लेस बतानी हो तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। और थर्ड यूज़ हमने सीखा था जी किसके? पोजीशंस के बारे में। ठीक है, स्टेट बतानी हो, पोजीशन या स्टेट बतानी हो, ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये हमने कहाँ से सीखा? तो ये जो है ये हमने सीखा था सूरा बकरा की आयत नंबर 30 से। ठीक है, सूरा बकरा की आयत नंबर 30 से। वहाँ पे अल्लाह ने कहा था कि मैंने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है, मैंने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है कि वो हक बात ना सुनने की ताकत नहीं रखते हैं। तो हमने सारे का सारा प्रीपोजिशन आन जो है वो हमने कुरान से ही सीखा है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास था, ठीक है जी, अभी फोर्थ हमारे पास जब भी हमें डिपेंडेंसी शो करनी होती है, ठीक है, अफेक्ट शो करना होता है, तो तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे डिपेंड ऑन अल्लाह। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से? ये भी हमने कुरान से सीखा। कहाँ से? सूरा अल इमरान। सूरा अल इमरान की आयत नंबर 159 में अल्लाह ने कहा था कि जब आपने किसी काम को करने का सोच लिया है तो फिर आप अल्लाह पे भरोसा करें। बात होती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की बात होती है या फिर किसी टेक्नोलॉजी की बात हो तो तब हम यूज़ करते हैं किसका? ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे क्या हो गया? ऑन द इंटरनेट। ठीक है, ऑन द टीवी। ठीक है, जब भी, और याद रखना इलेक्ट्रॉनिक सब डिवाइसेस के साथ हमारा हमेशा ऑन प्रीपोजिशन यूज़ होता है। और लास्ट पे हमने सीखा, ठीक है, टॉपिक या फिर सब्जेक्ट पे बात हो, ठीक है, टॉपिक या सब्जेक्ट पे बात हो तो तब हम भी क्या करते हैं? प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं लास्ट पे किसकी? ट्रिक की, जिससे हमें पूरा याद हो जाएगा कि हाँ इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, डेट में यूज़ होता है ना। कभी कभी हमें ये भूल जाता है, बट जब हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं तो ये हमें कभी भी नहीं भूलता है। ठीक है, जैसे दोस्ती, दोस्ती से इंसान पूरा, दोस्ती से इंसान पूरा ताकतवर दिखाई देता है। दोस्ती से इंसान पूरा ताकतवर दिखाई देता है, बट कंडीशन वो ऑन का सही तरह से यूज़ करेगा तब उसकी दोस्ती वो असर करेगी। ठीक है, तो डी से क्या हो गया? डी से हो गया डे, ठीक है, डेट। देन एस से क्या हो गया? सरफेस, सरफेस, ठीक है, प्लेस। आई से हो गया इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी। ठीक है, पी से क्या हो गया? पोजीशन, पोजीशन या फिर स्टेट। और टी से क्या हो गया? टॉपिक, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट। डी से क्या हो गया? डिपेंड, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? अफेक्ट। देखा कि हमें पूरे का पूरा ऑन जो है वो यूज हो गया। क्या? दोस्ती से इंसान पूरा ताकतवर दिखाई देता है अगर वो ऑन का सही तरह से इस्तेमाल करेगा।